जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तमाम अटकलों के बाद भारत को G7 का न्योता मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा भी गए और वहां पर उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से खास मुलाकात भी की। लेकिन एक ही झटके में खालिस्तानियों की जमीन अब हिल गई है। भारत के कनाडा में G7 में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद अब वहां से खबर सामने आई है कि कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है और एक रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जिसके बाद खालिस्तानी घबराए हुए हैं, बौखला गए हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि जो खालिस्तानी है उसका एजेंडा भारत के खिलाफ हिंसा फैलाने का चल रहा था। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भारत में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए फंड जुटाने और इसी के साथ योजना बनाने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। अब यह एक बहुत बड़ा तमाचा ही है खालिस्तानियों के मुंह पर और उनके एजेंडे पर भी। मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज की चर्चा में जुड़े हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहेंगे? हमने सर चर्चा भी की थी कि किस तरीके से जो खालिस्तानी है वो इस बात को लेकर ही परेशान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कमिश्नरों के द्वारा बहाली हो रही है, और अब एक स्टेप और आगे रिश्ते जब जा रहे हैं कि खुफिया जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि खालिस्तानी जो एजेंडा है वो भारत के खिलाफ ही चल रहा था, वो भी कनाडा की जमीन से। देखिए चेतन जी, ये शुभ समाचार है और ये अच्छा रियलाइजेशन है कि यदि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं, ये कनाडा की टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो भारत विरोधी पर्पजेस के लिए कर रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, फंड इत्यादि को कलेक्शन करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है ये अच्छा रियलाइजेशन है और इस आधार पर ये अब भारत जरूर अपेक्षा करेगा कि जो कनाडा की वर्तमान की मार्क कार्नी की सरकार है वो ऐसे आतंकपरस्त और अतिवादी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर वो लगाम लगाने के लिए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। और जो भारत के द्वारा अनेक ऐसे खालिस्तान समर्थक आतंकियों अतिवादियों की एक लिस्ट दी गई है, जो वांटेड लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको भारत के हवाले भी किया जाएगा, ऐसी भी आशा भारत करेगा। और भारत तो ये बात डे वन से लगातार कह रहा था कि जो कनाडा की टेरिटरी का इस्तेमाल अनेक आतंकी अतिवादी जो तत्व हैं वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो की जो पिछली सरकार थी उनसे ये भारत अपेक्षा लगातार करता था और आग्रह भी करता था, लेकिन वो सरकार जाहिर है कि अपनी अपरिपक्व नीतियों की वजह से, अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से वो इन आतंकपरस्त ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसने भारत के ऊपर ही बेसलेस एलिगेशंस लगा दिए, एक आतंकी की हत्या के संदर्भ में भारत के ऊपर ही आरोप लगा दिए। तो ये जो पूरी स्थितियां थी बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी और इन जस्टिन ट्रूडो की पिछली सरकार की नीतियों की वजह से भारत और कनाडा के संबंध बहुत ही ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। लेकिन अब ये जो आज की सरकार है, मार्क कार्नी की सरकार है, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक सद्बुद्धि और गहरे विमर्श के साथ कार्य कर रही है। और जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से जो मुलाकात हुई उससे ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छी समझदारी बन रही है। अब हाई कमिश्नर्स भी एक दूसरे के कैपिटल्स पे जाएंगे फिर से और ये डिप्लोमेटिक संबंध बहाल होने जा रहे हैं और जो नॉर्मल होने जा रहे हैं, जो कि एब नॉर्मल स्थिति में पहुंच गए थे। तो ये अच्छा रियलाइजेशन है और अब ये देखना होगा कि यानी कि बिल्कुल सच था जो भारत हमेशा से कह रहा था कि जो बेबुनियाद आरोप, बेसलेस आरोप कनाडा की तरफ से लगाए जा रहे थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ट्रूडो उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे, वो सब कुछ बेबुनियाद थे और ये सच्चाई है और अब खुद वहां की एजेंसी जो है वो मान रही है। जी जी बिल्कुल, ये भारत के द्वारा जो कहा जा रहा था वो प्रमाणित हुआ है और ये बिल्कुल भारत जाहिर है कि एक जिम्मेदार राष्ट्र है और भारत ने ये जो सारे बातें कनाडा के समक्ष रखी थी कि आपकी टेरिटरी का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए हो रहा था,
ये भारत प्रामाणिक रूप से ठीक है। इसको रख रहा था। लेकिन जो पिछली सरकार थी वो अपने अल्पमत में होने की वजह से, अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से, अपनी अपरिपक्वता की वजह से वो भारत के खिलाफ ही उसने आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो इससे ये संबंध तो खराब होने ही थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपके शो में पहले भी कहा चिकन जी, कि ये भारत और कनाडा के जो संबंध है, ये इनका जो आधार है बहुत ही गहरा है, मजबूत है। दोनों विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौती और बहुत ही स्ट्रांग डायस्पोरिक लिंकेज। 30 लाख प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं, जिसमें 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं। तो ये संबंध बहुत ही मजबूत उनकी नींव है। ठीक है। और ये जो नींव जो है वो अब जाहिर है कि उसके आधार पर ये संबंध आगे बढ़े हैं। और किसी एक वजह से इसमें तनाव अवश्य आ गया था, लेकिन अब उस नेता की विदाई हो चुकी है और एक नई लीडरशिप आ चुकी है, और इसी वजह से ये संबंध अब सामान्य होते जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो अब जिस तरीके से मुश्किलें अब खालिस्तानियों की बढ़ गई हैं, तो हो सकता है उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन जो है वो कनाडा में शुरू किया जाए।